नमस्कार आदाब, मैं हूं मोइन शेखर। आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, मुमरा शहर के अंदर वैसे तो काफ़ी मुद्दे हैं। लाइट का मसला है, पानी का मसला है और ट्रैफिक का भी मसला है। और इन दिनों ट्रैफिक का जो मसला है वो काफ़ी गहराया हुआ है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे ट्रैफिक जाम की समस्या से शहरवासियों को जूझना पड़ता है। उन्हें घंटों ट्रैफिक के अंदर फंस जाना पड़ता है। और होता ये है कि ना तो आदमी समय पे मतलब नौकरी के लिए बम्बई जा सकता है, और या जो अगर पेशेंट अगर कोई इस ट्रैफिक के अंदर फंस जाए तो अस्पताल पहुंचते पहुंचते कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि उसकी मौत तक हो जाती है। कौन है इस ट्रैफिक का जिम्मेदार? जो ट्रैफिक जो जाम होती है उसको लेके हम बात करने पहुंचे हैं डॉक्टर कुतुबुद्दीन पुरी साहब के पास, जो एनसीपी से बिलोंग करते हैं, बड़े पुराने पार्टी के कार्यकर्ता है। उनसे हम बात करेंगे ट्रैफिक के मसले को लेके। कुतुबुद्दीन भाई, ये जो मुमरा के अंदर जो हमेशा जो ट्रैफिक जाम रहता है, तो क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? और ये जो ट्रैफिक जो होती है मुमरा के अंदर, जिसमें लोग घंटों फंस जाते हैं, उनका काफ़ी समय बर्बाद होता है, तो आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं और क्या कारण है ये ट्रैफिक जाम होने के? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे आप ये प्लेटफॉर्म दिया है और आप इस तरह से मुझे मतलब जिम्मेदार व्यक्ति की तरह बात करने का एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो उसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अस्सलाम वालेकुम मुमरा के सभी जनता को। सर, आप ये जो पूछे बहुत बेहतरीन सबसे बड़ा इशू और बहुत अच्छा इशू है जो काफ़ी समय से चल रहा है, बट अभी तक उसके पीछे किसी का मतलब वो हल नहीं निकल पा रहा है। तो जहाँ तक मेरी राय के सवाल है, मेरे इसमें है, मैं एनसीपी के फाउंडर कार्यकर्ता में से हूँ और गणेश नाइक साहब के टाइम से मैं काफ़ी मेहनत हम लोगों ने की है, तो वो समय से हम लोग काम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने ये पूछा है कि वो ट्रैफिक की जिम्मेदार कौन? इसमें मैं दोनों दोषी मानता हूँ, दोनों को दोषी मानता हूँ। दोनों मीन्स पब्लिक को भी दोषी मानता हूँ और अपनी जो गवर्नमेंट है उनको भी दोषी मानता हूँ। इसलिए दोषी मानता हूँ सर कि पब्लिक के दोष ये है कि पब्लिक जो है गवर्नमेंट जो भी रूल लाती है उनका प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो मीन्स कैसा है कि उनके ऊपर कोई कुछ मतलब पकड़ नहीं है गवर्नमेंट की ये गलती है कि गवर्नमेंट रूल लेके आती है, फॉलो नहीं करा पाती। और फॉलो इसलिए भी नहीं होता है कि वो कैसा रहता है कि समझो एक गाड़ी कोई ट्रोल करके लेके जाते हैं, वो बंदा का गाड़ी ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते किसी नगर सेवक का, किसी भाई का, किसी का ऊपर से फ़ोन आता है, अरे वो अपना बंदा है, वो गलती हो गई, छोड़ दो ऐसा। तो ये सिलसिला चालू रहता है। तो ये गलती प्रशासन की भी है और पब्लिक की भी है। पब्लिक को जब कोई रूल लाते हैं मुमरा में, तो बाकी दूसरे इलाकों में जो है, जैसे कलवा है, मुमरा है, वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या क्यों नहीं होती है? वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या इसलिए नहीं होती कि वहाँ की पब्लिक जागरूक है। वहाँ पे ट्रैफिक हुई 4 दिन 8 दिन तो वहाँ की पब्लिक ही खुद प्रशासन के पास जाके उसका हल निकालने के लिए लगती है। यहाँ मुमरा में तो सब चलता है, सबको बर्दाश्त होता है और बर्दाश्त करने की आदत पड़ चुकी है। और ये प्रशासन वाले को भी मालूम है कि मुमरा में तो सब चलता है, खाली अपना जो प्रोपेगेंडा है, अपना जो मैनिफेस्टो है बता देंगे, भाई ये रूल है, फॉलो तो होने वाला नहीं है। और रही बात दूसरी ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट को मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर कि जितना दूसरे एरिया में जो ट्रैफिक वाले काम करते हैं उतना ट्रैफिक यहाँ पे काम नहीं करता। ट्रैफिक कोई स्टाफ नहीं रहता पूरे मुमरा में। कहीं पे भी आप देख लीजिए, बड़ी मुश्किल से कभी महीने में 1-2 महीने में कभी 1-2 जगह पे कुछ खड़े हुए दिख गए। अभी तो लॉकडाउन की वजह से कहीं पर भी नहीं दिखते। पहले स्कूल चालू थी तो कभी कभी स्कूल के छुट्टी के टाइम पर वगैरह मिलती थी। दूसरी बात ये है सर, मैं कि ये आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक सिर्फ ऐसे डिस्कस करने से, एक दूसरे पे ब्लेम करने से। कुतुबुद्दीन भाई, मैं आपको रोक के एक सवाल करना चाहूँगा कि जैसे कि अभी आपने बताया कि मतलब इसमें आवाम की भी गलती है और जो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है उनकी भी कहीं ना कहीं गलती है कि वो जो रूल नियम जो बनाते हैं उसको फॉलो नहीं करा पाते। इसके अलावा भी तो और कई कारण है जो ट्रैफिक जाम होती है। बिल्कुल। जैसे कि इन दिनों हॉकर्स का भी मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ। लोगों का ऐसा कहना है कि हॉकर्स की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। इसके बारे में आपका सर ये सरासर गलत होगा। अगर मैं मेरी राय अगर आप पूछ रहे हो तो ये सरासर गलत है कि इसमें हॉकर्स की कोई जिम्मेदारी है। ट्रैफिक के लिए सर सिर्फ और सिर्फ
होकर्स जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि देखिए सर क्या होता है, एक तो मुमरा में होकर जोन नहीं है, रिक्शा स्टैंड भी तो नहीं है आखिर। हाँ। वही बता रहा हूँ मैं आपको, एक सिस्टम से लाइन से एक एक चीज़ आपको पॉइंट बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा है सर कि यहाँ पे एक भी सिग्नल नहीं है, जैसा दूसरे एरिया में सब जगह सिग्नल है, यहाँ पे एक भी सिग्नल आप मुझे बता दीजिए, रेती बंदर से लेके भारतगढ़ तक सिग्नल है नहीं। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे हर नुक्कड़ के ऊपर आड़े टेढ़े 2 3 4 5 रिक्शा आपको दिखेगी ही, कहीं उसका कोई स्टैंड नहीं है। अगर ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हर नुक्कड़ पे एक 5-5 रिक्शा 10-10 रिक्शा का स्टैंड बना दिया जाए। ठीक है, तो वो वहाँ से वहाँ निकल जाएंगे, और जो 5-5 10-10 रिक्शा जो स्टैंड होएगी तो वो रोड पे नहीं दिखेगी, रोड पे नहीं दिखेंगी तो ट्रैफिक ऑटोमेटिक कम होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीट के ऊपर ही रिक्शा चलती है, मीटर पे क्यों नहीं चलती है? दूसरी जगह भी सीट पे भी है, मीटर भी। अब कलवा को ले लो, बाजू का एरिया अपना, कलवा में आप देखेंगे कि सीट पे भी है और मीटर पे भी है। मीटर पे करने का मतलब ये है कि कुछ 50%, 50 ना सही 40% जो रिक्शा है जो अंदर एरिया में जाएगी, तो वो भी ट्रैफिक में कुछ कहीं ना कहीं कम होगी। तीसरा पॉइंट ये है सर ट्रैफिक के लिए जिम्मेदार कि रास्ते के बीच जितने भी कॉर्नर है, वो कॉर्नर पे इतने गैरेज वाले हो गए हैं। मैं किसी की रोजी पे लात मारने की बात नहीं करूँगा या किसी को मैं बेरोज़गार करने की बात नहीं करूँगा, लेकिन ये सच्चाई बता रहा हूँ कि जितने भी गैरेज है वो गैरेज की ट्रैफिक, बाहर रिक्शा, बाहर बाइक, बाहर कार पार्क करके। अच्छा, अभी एक दूसरा नया चालू हुआ है पिछले कुछ सालों में, 1 2 साल 3 साल में, कि सर्विस सेंटर भी चालू हो गई, जहाँ वहाँ सर्विस सेंटर चालू है और रोड के ऊपर गाड़ियाँ धोई जा रही है। ये भी मुख्य कारण है ट्रैफिक जाम। बहुत बड़ा कारण है सर, मैं बोलता हूँ ना, ये बहुत बड़ा कारण है। चौथा कारण ये है कि अननेसेसरी पार्किंग जो बनी पड़ी हुई है सालों से, उस पर ध्यान ना ट्रोलिंग वाले का जाता है, ट्रैफिक वाले को सिर्फ दिखता क्या, दोस्त अपार्टमेंट, मुमरा ब्रिज, बाकी इधर जिधर पहले से जो पड़ा हुआ है, गाड़ियाँ जो पड़ी हुई है, जहाँ पे जो शॉर्ट रास्ता है, जहाँ पे अननेसेसरी पार्किंग की जाती है, वहाँ की गाड़ी एक को भी हिलाती नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहब के जो ट्रैफिक पुलिस विभाग है वो कुछ चुनिंदा ही जगहों के ऊपर कार्रवाई करता है और जगहों पे नहीं करता। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। मैं आपको मांगता तो आप मेरे साथ चलिए कभी, मैं आपको बाइक पे मेरे बिठा के आपको घुमाऊंगा कि ये कुछ कुछ जगह से ही गाड़ियाँ उठाते हैं। मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि सिर्फ ट्रैफिक वहाँ पे ही क्यों होती है। आप अमृतनगर सिग्नल के पास देखिए, वहाँ से गाड़ी एक भी नहीं उठेगी। हालांकि अभी भी आप जाएंगे तो 4-5 रिक्शा सालों से पड़ी दिखेंगी, गाड़ियाँ पड़ी दिखेंगी, आड़े तेड़े रिक्शा खड़े दिखेंगे। तो वहाँ पे ना ट्रैफिक हवलदार जाता है, ना कोई उठाने जाता, ना कुछ होता है। लेकिन आप दोस्त अपार्टमेंट के पास चले जाइए या स्टेशन के पास चले जाइए, स्टेशन की जो ब्रिज के पास, स्टेशन के पास भी नहीं, आपको ये भी बता दो स्टेशन के सामने भी बहुत सारी ट्रैफिक है। वहाँ पे भी अननेसेसरी धंधे वाले लोग रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, भिखारी लोग बैठे हुए हैं। तो ये सब कारण है, छोटी छोटी चीज़ें, ये सब प्रशासन का जिम्मेदारी है ना, प्रशासन को हटाना चाहिए वहाँ से। और धंधे की जिम्मेदारी जहाँ तक है, वो ये आपने पूछा था कि होकर्स इसमें जिम्मेदार है, तो मैं होकर्स को तो बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं। फिर जिम्मेदार, अगर हॉकर्स जिम्मेदार नहीं है तो जिम्मेदार कौन है? यहाँ की सत्ताधारी पार्टी जिससे आप जुड़े हुए एनसीपी, क्योंकि वो मुमरा कौसा की सत्ताधारी पार्टी भी, और राज्य में जो सरकार है महाविकास आघाड़ी की, उसमें भी वो सहयोगी है। तो आपको नहीं लगता कि अगर इन हॉकर्स को हॉकर जोन बना के दे दिया जाता और जो रिक्शे वाले हैं उनको रिक्शा स्टैंड बना के दिया जाता, तो हो सकता है कि काफ़ी हद तक का ट्रैफिक की समस्या से लोगों को निजात मिलती? सर मैं वही आपको बताया ना, पहले ही आपको मैं यही बोला कि इसमें दोनों की गलती है। मैं एक सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को नहीं ये ब्लेम कर रहा हूँ, या मैं किसी एक व्यक्ति को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें दोनों की जिम्मेदारी बनती है। अपना विकास, अपने को शहर का अगर अपना विकास करना है तो उसमें अपना योगदान देना जरूरी है। आज की तारीख में सिर्फ गवर्नमेंट रूल लागू करती है, फॉलो करवाने का काम गवर्नमेंट का है। आप अगर 10 ट्रैफिक हवलदार, ट्रैफिक कांस्टेबल अगर आप रोड के ऊपर उतार दे 24/7, जैसा दूसरे एरिया में होता है, थाना में आप कोई भी सिग्नल के पास चले जाएंगे, आपको 5-5 6-6 कांस्टेबल मिलेंगे, साहब मिलेंगे। कलवा में चले जाइए, कलवा में आज की तारीख में मुमरा की पब्लिक भी कलवा ब्रिज क्रॉस करके दिखा दे बिगर हेलमेट का। कलवा आते बराबर हेलमेट पहनते, क्यों पहनते हैं? उनको ये डर है कि वहाँ पे हवलदार है, ट्रैफिक कांस्टेबल है। अपने मुमरा में कुछ नहीं है, ना सिग्नल है, ना ट्रैफिक कांस्टेबल है, ना कोई कुछ नहीं करता।
इसके लिए बेफिक्र से वो लोग भी रूल को फॉलो नहीं करते, रूल तोड़ते हैं, और यही वजह है कि वो ज़्यादा ट्रैफिक इसमें होकर्स का क्या गलती है? होकर्स जोन नहीं है, होकर्स इतने सालों से जगह पे है। आज इतने सालों से वो जगह जो अभी खाली कराई गई, वो इतने कई सालों, मैं तो पिछले 84 से मुमरा में हूँ, मैं 30-35 साल से मुमरा में रह रहा हूँ, मेरा बचपना यहाँ पे गया हुआ है, तो मैं तो देखते आ रहा हूँ कि यहाँ पे इतने सालों से होकर्स लोग बैठते थे, तभी ट्रैफिक नहीं होती थी। लेकिन अभी तो और भी आप रास्ता कटिंग होने के बाद रास्ता चौड़ा हो गया है, लेकिन वो चौड़ा होने का फ़ायदा किसको हुआ है? 4 व्हीलर वाले को। आप जाके देखेंगे तो जितनी गाड़ियाँ यहाँ पे आपको 4 व्हीलर पार्किंग दिखेगी ना, वो हॉकर्स लोग को ज़बरदस्ती हटाएगा। ऐसा लगेगा कि यार ये गाड़ी हटाने का, गाड़ी रखने के लिए बनाई गई, ये मसला ऐसा हो गया। तो सर होकर्स के लिए मैं तो और एक आपको आपके माध्यम से और एक सजेशन करना चाहूँगा प्रशासन को, या जो भी हमारी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, तो उनको ये भी कहूँगा कि एक ब्रिज का ऑप्शन लिया जाए, जो सोनाजी नगर जो चर्च है, चर्च से स्टार्ट करके ज़्यादा नहीं, अपना वीरानी पेट्रोल पंप के आगे तक छोड़ दिया जाए, कौसा तालाब तक, राइट। तो वो कोसा तालाब तक अगर वो ब्रिज बन जाता है, तो जिसको डायरेक्ट जाने वाला है जो ऊपर से निकल जाएगा, तो उसमें भी ट्रैफिक 50% कम हो जाएगी। और ब्रिज का दूसरा बेनिफिट ये होएगा सर कि ब्रिज के नीचे जो जगह मिलेगी, उसमें आप 5-5 फीट की 7-7 फीट की दुकानें निकाल दीजिए, और उनको जो होकर जोन बनाने के लिए ना तो जगह पर्याप्त है यहाँ पे, ना बन पाया है, खाली बस चर्चा होती है। तो वो होकर जोन के नाम पे एक छोटी छोटी दुकान उनको दे के, कुछ जो सबको नहीं मिलेगी, मानता हूँ उतनी जगह नहीं होगी, लेकिन कुछ तो 50% तो मिलेगी। वहाँ पे पार्किंग की भी व्यवस्था हो सकती है, वहाँ पे होकर्स लोग को सेटल किया जा सकता है, ताकि आने जाने के दोनों बाजू रास्ते खुले हो जाएंगे। और तीसरी बात क्या है कि ये रिक्शा यूनियन वाले को, रिक्शा वाले लोग को अपनी एक मीटिंग बुला के, सब रिक्शा वाले को एक हॉल के अंदर मीटिंग बुला के उनको ये डिसिप्लिन सिखानी चाहिए कि भाई आप रिक्शा उसी जगह पे स्टैंड पे रुको, वहीं पे पैसेंजर को उतारो, वहीं से उठाओ। कहीं पे भी रास्ते में जहाँ हाथ दिखा वहाँ आड़ा टेढ़ा खड़ा करके पीछे 25 गाड़ी, 1-2 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी होती है तो पीछे 20 गाड़ी की लाइन लग जाती है, और वो सिलसिला कंटिन्यू फिर पीछे पीछे पीछे। ये ट्रैफिक का मसला ये है। चौथा बड़ा मसला ये है कि उन्होंने जो रोड ब्लॉक कर दी है पूरा एक कंटिन्यू, जैसा कि अभी आपको मैं बताऊं कि सोनाजी नगर के पास का जो मैदान का रास्ता कट है, वहाँ से लेके सीधा दारूफला तक का बीच में कुछ भी कट नहीं दिया हुआ है। तो इससे ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होने वाली सर। इससे क्या होता है कि वो जो नहीं जाने वाले उनको भी वहाँ तक जाना पड़ता है। आपका बोलने का मतलब कि जो आपने बताया इलाका, वहाँ पे बीच में भी एक कट होना चाहिए ना। दरगाह गली के पास पहले कट था, बड़ा कट था, वहाँ सिग्नल लगाइए ना आप। अगर वहाँ पे अगर ट्रैफिक का मसला हो रहा है या पब्लिक क्रॉसिंग, आज पब्लिक क्रॉसिंग करने के लिए 10 से 15 मिनट लगता है उधर, क्योंकि कंटिन्यू ट्रैफिक है। वो जो नहीं जाने वाले उनको भी घूम के आने के लिए यू टर्न नहीं है करके वहाँ से, तो वहाँ ट्रैफिक होती ही है। एक यहाँ ट्रैफिक है, एक पेट्रोल पंप के पास है, वहाँ पे भी वो सीमेंट का पूरा गटर बना दी है, तो वो पब्लिक को पूरा पेट्रोल पंप तक जाके यू टर्न मारना पड़ता है। क्यों? दूसरी जगह भी है ना, दूसरी जगह भी कट रहता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं और आपसे पूछूंगा कि जैसे कि अभी जो ट्रैफिक विभाग के जो नए सीनियर आए हैं जी, दिलीप पाटिल साहब जी, तो लोगों का ऐसा मानना है कि वो जब से उन्होंने अब चार्ज संभाला है मुमरा का, तब से ट्रैफिक की जो समस्या है उसमें काफ़ी हद तक का सुधार हुआ है। और जो बात आपने की कि मतलब स्टाफ होना चाहिए यहाँ, पुलिस वाले को मतलब कांस्टेबल होना चाहिए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुमरा कौसा की जो आबादी हो और जितनी वाहनों की आबादी है, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, तो आबादी के हिसाब से जो स्टाफ होना चाहिए मुमरा ट्रैफिक विभाग का वो नहीं है। कई बार शासन प्रशासन से इसकी मांग की गई, लेकिन अभी तक का मतलब उन लोगों ने मतलब स्टाफ जो है स्टाफ में बढ़ोतरी नहीं हो सकी है। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी जो दिलीप पाटिल साहब है उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स, ट्रैफिक वॉलंटियर्स जगह जगह पे मतलब खड़े किए हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से पूरा इल्ज़ाम ट्रैफिक विभाग के ऊपर लगाना मुझे नहीं लगता कि ये सही उचित होगा, समझे ना।
कुछ आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है, कुछ यहाँ के जो सत्ताधारी पार्टी उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर सब लोग मिल के कोशिश करेंगे तो हो सकता है मुमरा ट्रैफिक से मुक्त हो सके। इस पे क्या सर, इतनी बड़ी समस्या है ही नहीं जितनी बड़ी इनको उछाला जा रहा है, जितना बड़ा ये किया जा रहा है। आखिर इसका समाधान क्या है डॉक्टर साहब? आपकी नज़र में मुमरा को ट्रैफिक मुक्त होना चाहिए, इसके लिए मतलब क्या उपाय करने चाहिए? मैं आपको वही बताया अभी अभी थोड़ा इससे 2 मिनट पहले आपको वही बताया कि एक ब्रिज का प्रपोजल किया जाए जो यहाँ से लेके डायरेक्ट कौसा तालाब तक निकल जाए, तो उसमें 50% कम हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपको रिक्शा स्टैंड बना दी जाए नाके पे, जहाँ पे ज़्यादा लोड है, जैसा शंकर मंदिर हो गया, पुलिस चौकी हो गया, संजय नगर हो गया, जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा लगती है, तो वहाँ पे एक 5-5, 10-10 सीट की जगह बहुत है। अभी अगर कोई बोलेंगे कि नहीं ये पार्किंग के लिए जगह बहुत है, आप पुलिस चौकी की बात करते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस चौकी के पास जो बुरहानी हॉस्पिटल के अंदर एंट्री मारते हैं, वहाँ पे बाजू में छोटे छोटे दुकानें ऐसे ही खड़े कर दी है, टपरी वगैरह जो बोलते हैं वो, तो वो वहाँ से अगर हटा दिया जाए तो वहाँ 5 रिक्शे की स्टैंड आराम से, अगर वहाँ नहीं है तो रोड के ऊपर, जहाँ पे जो एक रास्ता नीचे जाता है एक ऊपर आता है, तो वो रोड के ऊपर वहाँ पे जो गाड़ी अननेसेसरी गाड़ी अभी भी खड़ी होगी, आप जाके देखेंगे तो वो गाड़ियाँ हटा के वहाँ पे भी 5 रिक्शा स्टैंड, 5 से 7 रिक्शा स्टैंड कर दिया जा सकता है। वैसा संजय नगर में है बहुत सारी जगह, शंकर मंदिर में है बहुत सारी जगह। इससे जो रिक्शे जो डिवाइड होंगे, उससे जो दूसरा जो है ये कि वहाँ से वहाँ पब्लिक को फैसिलिटीज़ मिलेगी कि उनको ये मालूम है कि भाई यार रिक्शा स्टैंड में रिक्शा खड़ी है, वहाँ जाके बैठना है। यहाँ तो सबको ये मेरे पास ही आ जाए ऐसा आड़े तेरे। अरे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बुज़ुर्ग महिला को लेके कोई बाइक वाला जा रहा है या कोई एम्बुलेंस को अंदर आना है, तो वो हॉर्न बजाते रहते हैं और वो कांच में से देखते ऐसे बैठ के, ऐसे रिक्शे वाले के ऐसे डिसिप्लिन है रिक्शे वाले की। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी एसोसिएशन वाले हैं और रिक्शा यूनियन वाले का जितने भी हैं, उनको ये रिक्शा वाले लोग को एक मीटिंग करके पर्टिकुलर उनको ये डिसिप्लिन सिखाना चाहिए जो मुमरा में नहीं है। दूसरी बात रही आपने प्रशासन की बात कर रहे, मैं किसी प्रशासन को दोष नहीं, मैं स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पे दोनों का दोष है। अगर प्रशासन कोई रूल लाती है तो पब्लिक को उसको जिम्मेदारी अपने जिम्मेदारी समझ के फॉलो करना चाहिए। और प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि जब आप कानून लगा दिए है तो उनको कानून को बाकायदा फॉलो करवाना है। आप उनका फ़ोन आया तो छोड़ दिए, उनका फ़ोन आया तो छोड़ दिए, या कुछ जगह पे कुछ लिमिटेड जगह पे भाई यहाँ नगर सेवक का बंगला है या यहाँ फलाने का बंगला है या भाई का बंगला है, वहाँ से गाड़ियाँ नहीं उठा सकते, ये मुझे नहीं जमता। ये मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ कलवा में क्यों नहीं हो रही मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कलवा में भी तो टीएमसी आप जो है ट्रैफिक विभाग से और शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे मुमरा की ट्रैफिक मुक्त होने के लिए? सर, कलवा थाना में और कलवा में जो है इतनी आबादी होने के बाद उनका वहाँ स्टाफ कम पड़ रहा है आरटीओ का, तो उन्होंने ना कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर होमगार्ड वगैरह को लेके उनको कंट्रोल करवा रहे, उनको यूनिफॉर्म बाकायदा दिया हुआ है। यहाँ पर भी तो है, यहाँ पर भी तो यूनिफॉर्म दिया गया। और तो किधर है आदमी मुझे बताइए ना, कहाँ खड़े किए, कहाँ खड़े किए मुझे बताइए ना, कौन से गुलाब पार्क में, शिमला पार्क में। हाँ, मैं खुद देखा हूँ। तो कभी देखे होंगे मैं तो कभी इतनी बार घूमता हूँ, दिन भर में 2 से 3 चक्कर होते हैं मुझे तो एक ट्रैफिक। और अगर होंगे भी तो मैं सर आपको बता दूँ किधर कोने खपचे में खड़े होंगे। जो उनका ड्यूटी है, प्रॉपर ड्यूटी जो बताई, जैसा थाना में होती है, जैसा कलवा में होती है। मैं बार बार थाना कलवा की ही जिक्र क्यों कर रहा हूँ कि वहाँ पे डिसिप्लिन है, वहाँ पे पब्लिक फॉलो करती है, वहाँ पे करवाया जाता है। यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे स्टाफ कम, और जो आप बोल रहे हैं कि है तो हो सकता है वो होगा, मैंने तो अभी तक नहीं देखा, लेकिन होगा तो भी वो इधर उधर किधर खड़े होंगे, अपनी ड्यूटी कर रहे बस, दैट्स ऑल। सॉरी। तो ये नहीं होनी चाहिए सब बात। दोनों तरफ से दोनों लोगों को कंटिन्यू काम करना है, तभी इसका हल होगा, इसके वजह से कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर कुतुबुद्दीन पुरी साहब, जिन्होंने ट्रैफिक के मसले को लेकर हमसे बात की, और उन्होंने ट्रैफिक मुमरा शहर ट्रैफिक से कैसे मुक्त हो उसके लिए उपाय भी उन्होंने अपनी तरफ से सुझाए। उनका कहना है कि ये सिर्फ शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, आवाम को भी, यहाँ की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी ये ट्रैफिक का मसला हल हो सकता है। और दूसरी बात, उन्होंने यहाँ के शासन प्रशासन से ये भी मांग की है कि अगर इस ट्रैफिक के मसले को हल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक फ्लाईओवर ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्लाईओवर ब्रिज बन जाता है तो काफ़ी हद तक का ट्रैफिक जो है मुमरा का कंट्रोल में आ सकता है। और सिग्नल की भी उन्होंने मांग की है, रिक्शा स्टैंड की भी उन्होंने मांग की है। अगर ये सारी चीज़ें जो है यहाँ की सत्ताधारी पार्टी इस शहर के लोगों को दे देती है, हॉकर्स
हॉकर्स को के लिए हॉकर जोन दे देती है, रिक्शा वालों के लिए रिक्शा स्टैंड अगर बना के दे दिए जाते हैं तो काफ़ी हद तक का ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा कहना है डॉक्टर कुतुबुद्दीन पुरी साहब का। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।